सरकार केवल उसी को मीडिया कहने का हक देना चाहती है जो सरकार की स्तुति वंदना करे, प्रशंसा करे, स्क्रीन पर मोदी जी का मोर के साथ चलता हुआ वीडियो दिखाए, मोदी जी नाश्ते में क्या खाते हैं, मोदी जी कितने घंटे सो नहीं पाते, बंटवारे की, भटकावे की, नफरत की राजनीति को टूल दिया जा रहा है। ये छापे सरकार के दिखाई पड़ते हैं, उसकी बौखलाहट दिखाते हैं सरकार को। ये समझ चुकी है सरकार कि वो हारने वाले हैं, कि हर वो आवाज, हर वो समूह जो केवल और केवल सरकार की वफादार बनकर रहे, जनता की वफादार ना बनकर रहे, उसको देशभक्त कहला दिया जाए। आप देश की जनता को भूखा मार दीजिए, बिना इलाज के मार दीजिए। आप उनको वादे करके आइए कि 15 लाख रुपए देंगे अकाउंट में, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और उसके एवज में दीजिए केवल जुमले। आप पर कोई आरोप नहीं लगेगा, आप पर यूएपीए नहीं लगेगा। ये वो मोदी शाही है। आप अपना जमीन बेचने के लिए तैयार हैं तो आप अमीर हो जाएंगे रातों रात। क्या देश में बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है? लोगों की समान शिक्षा के साथ जो एक्सेस है, पहुंच है, वो बढ़ रही है या घट रही है? लोगों की मिनिमम वेजेस, वर्क प्लेस पे राइट्स का जो एक्सेस है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? लोगों का जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सच को सामने ला पाने की जो आज़ादी है, बेखौफ माहौल में अपनी बात रख पाने की आज़ादी है, वो बढ़ रही है या घट रही है? इन सभी इंडेक्सेस में भारत लगातार गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्या वजह है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है? हरिशान शर्मा है, रवीश कुमार है, इनको टारगेट भी करता है। देखिए, आज जो बाजार है और सरकार है उसका मुनाफा गठजोड़ है, उसने हर लोकतंत्र में स्तंभ, चौथे स्तंभ की जो शाखाएं हैं जिनको खरीदा जा सकता था, जिनको भी पैसा देकर डाइल्यूट किया जा सकता था, उनको खरीद लिया है। और सरकार केवल उसी को मीडिया कहने का हक देना चाहती है जो सरकार की स्तुति वंदना करे, प्रशंसा करे, सरकार के जो बात पसंद है केवल वही बात करे। और दिन रात मीडिया जो टीवी स्क्रीन पर मोदी जी का मोर के साथ चलता हुआ वीडियो दिखाए, मोदी जी नाश्ते में क्या खाते हैं, मोदी जी कितने घंटे सो नहीं पाते, यही सब दिखाती रहे। मोदी जी दाल पेटी में 21 रुपए डाल रहे हैं कि नोटों की गड्डी डाल रहे हैं, इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन करते रहे। इस तरीके के डिस्कोर्स को सरकार चाहती है कि लोगों तक पहुंचे, और सरकार नहीं चाहती है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के हवाले से जो लोगों की जिंदगियों की हकीकत जनता तक पहुंच रही है, किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियां जो गैंगरेप हो जाने के बाद उनको नंगा करके सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो हकीकत मणिपुर से, एमपी से, यूपी से आए दिन जो सामने आ रही है, जो बंटवारे की, भटकावे की, नफरत की राजनीति को टूल दिया जा रहा है, वो हकीकत लोगों की अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से, बुनियादी अधिकारों से जो बढ़ती हुई दूरी है, वो लोगों के फोन के स्क्रीन तक जो इंडिपेंडेंट मीडिया के जर्नलिज्म के हवाले से पहुंच पा रही थी, उसको सरकार को चलना चाहती है। और उसी तौर पर ये हमें रेड्स और ये छापे सरकार के दिखाई पड़ते हैं, उसकी बौखलाहट दिखाते हैं। सरकार को पूरी तरीके से ये समझ चुकी है सरकार कि वो हारने वाले हैं, आगामी चुनाव आने वाले हैं। का सेंसस हुआ है बिहार में, अलग अलग रिपोर्टें, अलग अलग आंदोलन दम ले रहे हैं जमीनी स्तर पर, जिनसे डरकर सरकार इस तरीके के कदम उठा रही है। लेकिन सरकार को ये बात जाननी पड़ेगी। 2014 के बाद से देश में लगातार जो वर्ग हैं, जो समूह 2 गुटों में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम में भी फूट काफ़ी ज़्यादा है, और अभी जो मीडिया का देखा जाए तो बिल्कुल 2 धड़ों में बढ़ चुका है। देखिए, सत्ता को, सरकार को चाहिए कि हर वो आवाज, हर वो समूह जो केवल और केवल सरकार की वफादार बनकर रहे, जनता की वफादार ना बनकर रहे, उसको देशभक्त कहला दिया जाए। आज बड़ा मुश्किल है ये डिफाइन कर पाना कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, किस पर यूएपीए की धारा लगनी चाहिए। आप देश की जनता को भूखा मार दीजिए, बिना इलाज के मार दीजिए। आप उनको वादे करके आइए कि 15 लाख रुपए देंगे अकाउंट में, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और उसके एवज में दीजिए केवल जुमले। आप पर कोई आरोप नहीं लगेगा, आप पर यूएपीए नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई जमीन से खड़े होकर एक आदमी कहता है कि मुझे, मेरे घर के सदस्य सरकारी अस्पताल की सीढ़ियों पर दम तोड़ने के लिए मजबूर हैं, हमारे परिवार की किसी पीढ़ी को आज तक हायर एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिला है, किसी को मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, गटर में मौतें हो रही हैं। आप समझ रहे हैं, ये मोदी जी, ये वो सरकार है, ये वो मोदी शाही है जो केवल और केवल अगर हमारा देश चांद तक पहुंच जाता है तो प्रशस्ति गान इस तरीके का करना चाहती है कि भारत में विज्ञान के विकास को मोदी जी के चरणों में नतमस्तक कर दे। लेकिन इस सवाल को उठाना छोड़ दे कि उसी के पीछे जो कर्मचारी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनको कितने सालों से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, वो इडली सांभर बेचकर अपनी जीविका चलाने के लिए मजबूर हैं। 200-300 रुपए की दिहाड़ी के लिए असंख्य लोग, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय से आने लोग, पिछड़े लोग आज सफाई कर्मचारियों की तरह बेमौत मरने के लिए, पिस कर जीने के लिए मजबूर है। वो हकीकत स्क्रीन तक नहीं आने देना चाहती है। तो मोदी जी खुद यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं, कह रहे हैं सब्सक्राइब करिए चैनल। यूट्यूब पर भी जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म भी है, उसमें भी सरकार ने पूरी कोशिश की है कि जिनको
खरीदा जा सकता है उनको खरीद लिया जाए, और जिनके पास ज़मीर नहीं है, जो ऑलरेडी बिके हुए हैं, उनके साथ ही अपना अलायंस बनाते हुए बढ़ाते हुए हमें मोदी जी और मोदी शाही दिखाई पड़ रही है। कहीं पर भी मोदी जी या योगी जी या अलग अलग स्टेट्स में जो बीजेपी की तानाशाही मोदी शाही पूरी तरीके से जारी है, वो कहीं पर भी लोगों की आवाज़ों के साथ, लोगों की जो इश्यूज को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं जर्नलिस्ट और मीडिया, उनके साथ खड़े हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। भारत की मीडिया की जो रैंकिंग है वो लगातार गिरती जा रही है, क्या वजह? इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें से 161वें पायदान पर लुढ़क गया है, 180 स्लॉट्स में से। लेकिन ये आंकड़ा सरकार नहीं दिखाना चाहती है जनता को। इस आंकड़े के आधार पर जो अटैक हो रहा है, अपने आप को बेस्ट बताती है। देखिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन क्या होता है? मैं अपने आप को अगर सर्वश्रेष्ठ बता दूं, आप मान लेंगे क्या? तो सेल्फ सर्टिफिकेशन कुछ नहीं होता है। किसी सरकार की सफलता और विफलता उसकी जनता बताती है। उस देश के लोकतंत्र में आपको सच बोल पाने की कितनी आजादी है। राष्ट्रवादी पत्रकार कहा जाता है उन्हें। देखिए, आज आप सरकार की चाटुकारिता करेंगे, जो उनको वो पसंद वही बात करेंगे, तो आप अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हैं, तो आप अमीर हो जाएंगे रातों रात, ठीक है। लेकिन आप अगर अपनी जमीर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, आप अपने बगल में अगर जो लोगों पर लगातार हमले जारी हैं, उनसे नाखुशी अपनी जाहिर करना चाहते हैं, बेहतर समाज के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, तो आपको सरकार चुप करना चाहती है। ऐतिहासिक तौर पर ये हमले हमने देखे हैं, लेकिन इतिहास इसलिए भी गवाह है कि ये चौथा स्तंभ, जिसको लोकतंत्र की आवाज़ कहा जाता है, मीडिया, ये जनता ने ही स्थापित किया है लोकतंत्र में। बड़ा भयमुक्त माहौल है आज देश में उन सभी के लिए जो जनता में बंटवारा, भटकावा और छिछली राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, एक समय था कि लोग कोवर्टली कम्युनल थे। कोवर्टली मतलब छुपे तौर पर वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते थे, पर आज आपको मुखर तौर पर सांप्रदायिक होने के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। आज ये वही देश है जहाँ पर फोटोबाजी करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ अल्पसंख्यक चंद औरतों को राखी बांधी थी। इस साल तो बांधी भी नहीं, पिछले साल बांधी थी, और उसी के 1-2 दिन बाद बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, हत्यारों को माला पहनाकर बरी किया गया था। तो वो संस्कारी समाज से थे। तो साफ तौर पर हम जब संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जा रहा है जिसको, उस मंदिर के अंदर एक दूसरे समुदाय के MLA MP रिप्रेजेंटेटिव को विभत्स गालियां दी जा रही हैं और उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, बाकी MP हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उन पर एक्शन लिए जाने की बजाय उनको प्रमोट किया जा रहा है संसद में, पार्टी कार्यालय में, सरकार में। तो ये साफ तौर पर संसद में भी सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं सुरक्षित है। देखिए, संसद इस देश में सड़क से लेकर संसद तक हर लोकतांत्रिक आवाज को खरीदने की, जिसको नहीं खरीद सकते हैं उसको दबाने की, कुचलने की कोशिश है मोदी जी के पूरे कार्यकाल में हमें दिखाई पड़ी है। तो देश में जब ऐसी घटनाएं होती है तो भारत की क्या छवि बनती है? लेकिन जो मीडिया है वो तो भारत को विश्व गुरु ये बताता है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। देखिए, ये भी सेल्फ सर्टिफिकेशन है। अगर ये डंका बज रहा होता तो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 150वें से 161वें पायदान पर नहीं लुढ़कते। हम हंगर इंडेक्स में देश का डंका बज रहा है, ये बोलता है मेन स्ट्रीम मीडिया। आप एक बात बताइए, किसी देश की प्रगति कर पाने की का जो आकलन है वो कुछ बहुत मूलभूत चीज़ों से निर्धारित होता है। क्या देश में बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है? लोगों की समान शिक्षा के साथ जो एक्सेस है, पहुंच है, वो बढ़ रही है या घट रही है? लोगों की मिनिमम वेजेस, वर्क प्लेस पे राइट्स का जो एक्सेस है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? लोगों का जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सच को सामने ला पाने की जो आज़ादी है, बेखौफ माहौल में अपनी बात रख पाने की आज़ादी है, वो बढ़ रही है या घट रही है? इन सभी इंडेक्सेस में भारत लगातार गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। जिसको जिस चीज़ का पैसा मिला हुआ है वो वही प्रशस्ति गान गाने के लिए मौजूद है, और ये जनता जानती है कि जिसकी स्तुति गान की जा रही है उसके लिए उनको मोटी रकम मिली है, उसके लिए उनको अच्छी खासी फंडिंग मिली है, उसके लिए उनको जमीर का सौदा हुआ है। फंडिंग तो न्यूज़ क्लिक पर लगाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि उन्हें फंडिंग मिली है। तो आप एक बात बता देती हूँ, आज हम अपने मन की बात अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। कल को सूरज उगने के पहले हमारे घर पर अगर बिना किसी अरेस्ट वारंट के पुलिस मौजूद हो जाए, हमें अरेस्ट कर ले, सालों साल हम जेल में बिना किसी बेल के सड़ते रहें, बिना किसी ग्राउंड्स के, हम शक के बिना पर अगर हम जान भी दे देंगे, तो सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा? जब भी चुनाव आने वाले होते हैं इस देश में बंटवारे की राजनीति, नफरत की राजनीति,
भटकावे की राजनीति और इस तरीके से दमन की राजनीति सरकार को तूल इससे दिया। फायदा होता है क्या? सरकार को सीधा फायदा होता है। हाँ। लेकिन सरकार ये बात नहीं जानती कि आप जितना कुछ चलिएगा उतना ज्यादा ताकत के साथ सच और बाकी जनता के जो जमीनी आंदोलन है, संघर्ष है, वो उतनी ज्यादा ताकत के साथ वापस उभरेंगे और आपको विस्थापित करेंगे सत्ता से भी, मीडिया में जो आपने कब्जा बनाया हुआ है वहां से भी, और अधिकारों तक, लोगों की, जनता की जागीरों तक जो जनता की पहुंच को काटा जा रहा है उस तक भी जनता अपनी पहुंच। जनता जागरूक हो रही है क्या? जनता बिल्कुल जागरूक हो रही है, इसीलिए जनता आज भारी संख्या में जंतर मंतर पर अलग अलग इलाकों में देश के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रही है। केवल प्रेस पर अटैक को लेकर नहीं, जो लगातार हर पॉलिसी के थ्रू जनता को अपने अधिकारों से सक्सेसिवली, कॉन्जिक्यूटिवली दूर किया जा रहा है, उन सभी के खिलाफ जनता अपने संघर्षों में भागीदारी निभा रही है। जनता के जहाँ पे काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, उनको रोजगार से दूर किया जा रहा है, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर किया जा रहा है, उसके खिलाफ जनता के जमीनी आंदोलन मौजूद है। उन्हीं आंदोलनों की जो बदलाव होगा 2024 में। देखिए, इस देश में किसी का एक छत्र निरंकुश राज ज्यादा दिन चला नहीं है, इतिहास उठाकर देखिए। और यही बात कि अभी मौजूदा केंद्र की बीजेपी सरकार पर, मोदी शाही पर भी लागू होती है कि इनको लगता है कि इनका ये निरंकुश एक छत्र शासन चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जनता के आंदोलन, जनता की आवाजें और ज्यादा ताकत के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ लोकतंत्र पर, इस होते हुए वार पर एक ढाल की तरह बनकर उभरे।